नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। 5 सदी का इंतजार कल खत्म होने जा रहा है और लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम अपने महल में विराजने वाले हैं। इस उत्सव को पूरा देश रामोत्सव के रूप में मना रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर पूरे देश में हर जगह लगभग प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का वेश धारण कर कई रथ यात्राओं मंदिरों में बैठे हैं और अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर प्रभु श्री राम का ये उत्सव मना रहे हैं। इन्हीं कुछ लोगों से नवतेज टीवी ने की खास बातचीत, आइए आपको भी सुनाते हैं। कल वो ऐतिहासिक दिन है जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे। 5 सदी का इंतजार करोड़ों राम भक्तों का कल खत्म होने जा रहा है। इस उत्सव को, इस रामोत्सव को मनाने के लिए लोग अपनी अपनी तरह से प्रभु श्री राम को अपनी भक्ति का सबूत दे रहे हैं, अपनी भक्ति को अर्पण कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राम दरबार की ये झांकी लगी हुई है। प्रभु श्री राम बैठे हैं, बगल में छोटे भाई लक्ष्मण बैठे हैं, सीता माता बैठी है, हनुमान जी बैठे हैं और वानर लोग बैठे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे इनके मन में क्या कुछ भावना है। आपने प्रभु श्री राम का रूप बनाया है, कल 550 सालों का इंतजार राम भक्तों का खत्म हो रहा है। आज आप प्रभु श्री राम के रूप में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद मिल रहा है और हम यही चाहेंगे कि ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, राम जी आ रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में सारे जितने भी हिंदुस्तान है सबके पास पहुँचे ये बात। और जय श्री राम मेरी तरफ से। बहुत आनंद है, बहुत मज़े आ रहे हैं और कलयुग में राम आए हैं वापस से। जय श्री राम हम सभी के तरफ से। आपने सुना इनको कहना है इनका कि बहुत आनंद में ये भी हम कह सकते हैं महसूस कर रहे हैं। माता सीता का रूप बनाया है इन्होंने। आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना मतलब बहुत कम लोगों को मिल पाता है ये रूप लेने के लिए, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, दिवाली मनाई जा रही है। आपके घर में क्या कुछ तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी से तैयारी हो रही है क्योंकि बहुत सालों बाद हो रहा है ना ये, इसलिए दिवाली बनाई जाएगी कल। तो बहुत दिए जलाए जाएंगे सबके घरों में, अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि पूरा जो राम दरबार ये यहाँ पर सजा है, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि इनके मन में भी हर्षोल्लास का इनके मन में अनुभव है और ये कह रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम प्रभु श्री राम, माता सीता, छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान का हमने स्वरूप बनाया है। लोग हमें देख रहे हैं लेकिन हम भी यही चाहते हैं। जिस प्रकार से पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, रामोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वैसे ही इनके मन में भी भावना है और ये भी अपने अपने घरों में दिवाली जैसा उत्सव मनाने को बिल्कुल तैयार है। इनके घर में भी तैयारी हो चुकी है। इस तरफ आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप हनुमान मंदिर पे हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे कई संख्या में यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। श्री राम और राम मंदिर के स्वरूप की ध्वजा लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप हनुमान जी मंदिर पर लगातार लोग आ रहे हैं और कल विशेष उत्सव यहाँ पर भी किया जाएगा। कई दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे, आरती महाआरती यहाँ पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरा देश इस उत्सव में डूब चुका है, तो जाहिर सी बात है राम उत्सव को मनाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में तैयारियां पूरी हो चुकी है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर ओर राम नाम की धूम है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला छोटी काशी के पेट्रोल पंप हनुमान मंदिर पर, जहां रघुनंदन को अभिनंदन का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन से भाजपा विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा भी यहां पहुंचे और सबसे पहले हनुमान जी की आराधना कर अयोध्या के लिए उन्होंने कूच का आशीर्वाद लिया। बता दें कि गोपाल शर्मा जयपुर के एकमात्र पत्रकार हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन की पूरी कवरेज की थी और शायद यही वजह भी रही कि उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता प्राप्त हुआ। इस आंदोलन और अयोध्या से जुड़ी यादों के बारे में जब गोपाल शर्मा से पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कि यह जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे संपूर्ण जीवन में सबसे बड़ा अभियान राम जन्मभूमि आंदोलन का कवरेज रहा है।
और उसी के कारण समिति ने मुझे न्योता दिया है 22 तारीख को लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहने का। मैंने संपूर्ण राम मंदिर आंदोलन का कवरेज किया है और मुझे ऐसा लगा है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपने देखी कुछ झलकियां सुबह की, जब गोपाल शर्मा ने हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अयोध्या की ओर कूच करने का जो पूरा ये प्रोग्राम बनाया गया था, उसकी ये कुछ झलकियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर के कोने कोने में उत्सव का माहौल है। मंदिरों में साफ सफाई का अभियान चल रहा है, तो वहीं स्पेशल लाइटिंग के जरिए मंदिरों को सजाया जा रहा है। जयपुर में भी राम भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। कहीं राम भक्त महिलाएं कलश यात्रा के जरिए खुशी व्यक्त कर रही हैं, तो कहीं राम भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन और सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। 500 साल के बाद अब श्री राम प्रभु टेंट से निकल करके अपने घर में विराजित हो रहे हैं। इसी को लेकर के पूरे देश में राममय का माहौल नज़र आ रहा है। हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। हर मंदिर पर जो है वो तैयारियां बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, कहीं भजन संध्या का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 500 साल के बाद श्री राम अपने घर में विराजित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं और हमारी पीढ़ियाँ आने वाली भी, जो हमारे बच्चे हैं वो भी भाग्यशाली हैं कि उन्होंने ये दिन देखा है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है ये। और मैं अभी कल सब जगह से होकर आया हूँ, गंगानगर से लेकर यहाँ तक, गली गली, गांव-गांव, ढानी-ढानी, सब जगह इतना उत्साह है लोगों के अंदर कि ये एक अपने आप में लोग अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। आंटी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, क्या फील कर रहे हैं? आप एक महिला हैं, 500 साल के बाद श्री राम। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कल हमने भजन कीर्तन करे, सब अभी आनंद प्रसाद बाटी। क्या किस तरीके से तैयारी चल रही, किस तरीके? बहुत जोरदार से कर रही है। आज कलश यात्रा भी निकली, कलश यात्रा भी नहीं, बैंड बाजे से कलश यात्रा भी निकली है। भजन कीर्तन भी करेंगे, आज भी करेंगे, पोस बड़े भी खाएंगे, बहुत कीर्तन अच्छे टीवी लगेंगे। भैया, क्या माहौल है, किस तरीके? हमारी पूरी गली बिल्कुल झंडों से लहरा चुकी है। हमारे हर घर में अब झंडे लहरा रहे हैं। सब जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरी जगह हमने अपने जय श्री राम वाली पतंगे हर घर लहरा चुके हैं। बस सर, हमारे घर में तो बहुत बढ़िया माहौल है। मतलब खासकर मेरे पापा तो इस दिन के लिए बहुत खुश है। उन्होंने नए नए कुर्ते भी लाए हैं सबके लिए। मतलब बहुत उत्साह का माहौल है। और हमारे जो घर के पास जो मंदिर है उसमें तो आज भी भजन है, कल भी भजन है। मतलब 7 दिन तक तो चलेंगे ही चलेंगे। जय श्री राम। जिस तरीके से दिवाली मनाई जाती है उस तरीके का माहौल बन रखा है। तो हमारे घर में दिए जलाए जाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, शाम को पटाखे भी जलाएंगे। क्योंकि पॉल्यूशन तो चलो ठीक है एक जगह है, पर दिवाली की तरह जैसे चलो ठीक है, दिवाली है, राम जी भगवान आ रहे हैं, तो बिल्कुल रील तो बनाएंगे। हम रील अभी बना ही रहे थे, तो राम जी भगवान के लिए तो हम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरीके का माहौल रहेगा, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? तो यार ये सर, सुबह तो सुंदरकांड का पाठ होंगे और उससे पहले भगवान का अभिषेक होगा, फिर आरती होगी। आरती होने के बाद में उसके बाद में फिर सुंदरकांड चालू होगी। सुंदरकांड 10 बजे से प्रारंभ होगी। उसके बाद में जैसे अयोध्या में अपने आरती होगी भगवान की, वही आरतियाँ करेंगे और लाइव चलेगा, लाइव देखेंगे। शाम को पोस बढ़ेगा, भोग लगेगा, आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। और 1008 दीपक जलाए जाएंगे। छोटी दीपावली, जैसे दीपावली का उत्सव मनाते हैं उसी तरह दीपावली का उत्सव मन रहा है। भगवान राम अपने घर पधार रहे हैं, ये मामला। जय श्री राम।
आज हमारे यहाँ कलश यात्रा है जय श्री राम की और बहुत भव्य रूप में हमने कलश यात्रा निकाली है। 501 महिलाओं ने कलश लिया है, सभी एक रंग की साड़ी पहनी हुई हैं और जितने पुरुष हैं वो भी सब है ना जो येलो ड्रेस में है और जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और रामलला की यात्रा बहुत उत्सव से नाचते गाते निकाल रहे हैं और सबका प्रसादी है, आज भव्य प्रसादी भी है। हाँ, कैसा माहौल है? क्या बहुत शानदार माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है ना राम जी का, आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतना बढ़िया जबरदस्त माहौल है। क्या तरीके की तैयारी चल रही है? इतनी जोरों शोरों से राम जी के आने की खुशी में इतना स्वागत चल रहा है, बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत स्वागत चल रहा है, बहुत बढ़िया सर, अच्छा बाद रामलला अपने मंदिर में विराजे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महेंद्र नगर विकास समिति की तरफ से भव्य आयोजन किया गया है जिसमें 511 कलश यात्रा की हम यात्रा निकाल रहे हैं और दोबारा से पूरे देश भर में दोबारा दिवाली मनी जाएगी। 22 तारीख को रिकॉर्ड में पहले दीपावली का दूसरा रिकॉर्ड होगा। बहुत भव्य लोगों में उत्साह है और सब मन से कितना आप देख रहे हैं, सभी बहुत खुशी मना रहे हैं और कल दीपावली दीपकों के रूप में भी मनाई जाएगी। महेंद्र नगर विकास समिति ने ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें गणेश मंदिर भी बनाया गया है और राधे गोविंद जी की प्रतिमा भी रखी गई है। इसी उपलक्ष्य में ये भव्य यात्रा बनाई गई है। सर ये हमारी महेंद्र नगर विकास समिति की तरफ से ये भव्य आयोजन रखा है। राम मंदिर को देखकर हमारी प्राण प्रतिष्ठा है ना वो उसी दिन रखी है कि जब वहाँ भी राम विराजमान होंगे और हमारे महेंद्र नगर में राम के स्वरूप श्री गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठान करी है, राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठान करी है और हमारे सभी भारतवासियों को रामलला की और हमारे गणेश जी महाराज की तरफ से सबको आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ में वो तमाम राम भक्त जो लगातार हंसो उत्साहित भी हो रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यही पूरा राममय माहौल नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि खेड़ली कस्बे में अयोध्या में आयोजित रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नगर पालिका द्वारा बाजारों में लाइटिंग कराई जा रही है तो दूसरी ओर सर्किलों को भी सजाया जा रहा है। नगर पालिका जेईएन पवन गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें लेकर खेड़ली नगर पालिका द्वारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई और उन्हें साफ कराया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों सहित बाजार में रंग बिरंगी लाइटिंग भी की जा रही है और सर्किलों को भी सजाया जा रहा है। राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। दुकानों पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और साथ ही साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और उससे संबंधित कई चीजें बेची जा रही हैं जिनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। भीनमाल में 22 जनवरी को भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट बड़गांव और गायत्री शक्तिपीठ के संयुक्त तत्वावधान में 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से निकाली जाएगी। सिया राम आराधना यज्ञ और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पवन सानिध्य ऋषि ज्ञान आत्मानंद जी महाराज शिरकत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त 51 कुंडी सियाराम आराधना यज्ञ हम गायत्री गौशाला बिनमाल में आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं और हमें बड़ी उत्साह है और हमारे सभी भाविक भक्तों को भी उत्साह है कि हमारे अयोध्या में बहुत सदियों के संघर्ष के बाद में जो राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, इससे राम जी की प्रतिष्ठा होने से हमारे भारत का वास्तु सुधरेगा और हमारे भारत का विश्व में गौरव बढ़ेगा। और इस उत्साह के साथ हम भी यहाँ बिनमाल में भी 51 कुंडी सियाराम आराधना यज्ञ करने जा रहे हैं, ऐसी तैयारी हो रही है। 22 तारीख को हमारे सुबह 8 से 10 बजे तक सियाराम आराधना यज्ञ है और 8 से 10 से 12:30 बजे तक हमारे यहाँ तत्वार्थ रामायण ज्ञान यज्ञ और बाद में भोजन प्रसादी ब्रह्म यज्ञ, ऐसा आयोजन हम कर रहे हैं बड़ी उत्साह से। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के
पावन सानिध्य में विभिन्न आयोजन अनुष्ठान आदि किए जाएंगे। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि श्री गलता पीठ उत्तर भारत का प्रथम और श्री राम भक्ति का प्रमुख केंद्र है। देश भर के राजा महाराजा और भक्त भागवत जन सदा से इस पवित्र स्थल को इसी रूप में पूजते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर श्री गलता पीठ परिसर को फूलों से सुसज्जित किया जाएगा, रंगोली आदि बनाई जाएगी, साफ सफाई सुरक्षा आदि की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद श्री अयोध्या जी में राम जन्मभूमि में जिस तरह से निर्माण होकर के 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसको लेकर पूरे विश्व में उत्साह का वातावरण है और उल्लास का वातावरण है। उस क्रम में 22 जनवरी को सभी पवित्र स्थलों में, तीर्थ स्थलों में, देव मंदिरों में किसी न किसी रूप में आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में गलता जी में भी उस दिन विशेष रूप से भगवान का अभिषेक यहाँ होगा और उस अभिषेक के बाद भगवान का 1000 नाम, भगवान राम के 1000 नामों से सहस्रार्चन किया जाएगा और पुष्पों का पुष्प याग जो है वो पुष्पों से उनकी अर्चना की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा भगवान राम के जितने भी स्वरूप हैं उनका यहाँ मंचन किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम उस दिन यहाँ रहेगा। श्रीगंगानगर जिले के अग्रसेन नगर स्थित एक निजी स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन महिला मोर्चा और एकता मंच महिला शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस दौरान बच्चों को श्री राम से संबंधित क्विज कंपटीशन व रंगोली आदि का भी उनसे काम करवाया गया। आपको बता दें कि उसके बाद बच्चों ने फूलों की होली खेली। स्कूल के बच्चों ने सभी को रंगीन डेकोरेटेड दीपक भेंट कर 22 जनवरी को घर घर रोशनी करने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष मंजू गर्ग, स्कूल डायरेक्टर शैली बंसल आदि उपस्थित रहे। लाडू शहर के सदर बाजार के झंडा चौक स्थित जानकी वल्लभ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। यह रोशनी से मंदिर को डेकोरेट करने और अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने की भी व्यवस्था की जा रही है और मंदिर के आसपास के दुकानदार भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। गौरतलब है कि जानकी वल्लभ मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका निर्माण जागीरदार द्वारा कराया गया था। भगवान राम और जानकी का सबसे पुराना लाडनू का ये एकमात्र मंदिर है। झंडा चौक के दुकानदारों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सदर बाजार को भव्य बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। नगर पालिका की तरफ से जानकी वल्लभ मंदिर में 22 जनवरी को पूरे दिन भजन, सुंदरकांड आदि के पाठ का आयोजन भी करवाया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव पथैना में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर डीजे और बैंड बाजों की धुन पर काला पहाड़ परिक्रमा स्थित गुफा मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली और श्री राम के प्रति भक्ति और पूजा पाठ कर वर्षों बाद इंतजार पूरा होने पर खुशी जताई। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीणों ने रामधुन गाते हुए राम मंदिर उद्घाटन पर अपनी खुशी का एहसास किया। जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव आज अयोध्या के लिए रवाना हुए। वो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत होने अयोध्या जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है और कई कांग्रेसी इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे, जबकि एक्स एमएलए रूपाराम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। धनदेव का कहना है कि वे मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनका समाज किसी पार्टी का नहीं है। उन्हें समाज के अध्यक्ष के तौर पर न्योता दिया गया है, न कि कांग्रेस के नेता होने के नाते। इसीलिए वे इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, हर भारतवासी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना अपना अहोभाग्य मानता है। मैं भी इसमें जाने के लिए बहुत आतुर था। मुझे इतना था नहीं कि पूरे ही भारत के अंदर जो 22 तारीख का मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें मात्र 2000 लोगों को आमंत्रित किया है पूरे भारत के सभी स्टेट में। उसमें राजस्थान से 150 लोगों को आमंत्रित किया है, राज्य के सभी राजस्थान के जिलों से। उसमें से जैसलमेर से संत महात्माओं के अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरे को ही आमंत्रित किया है। तो ये जानकर मुझे
बड़ी खुशी हुई कि इस जो ये कई वर्षों के इंतजार के बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके रूबरू उपस्थित होके दर्शन करने का मुझे भी टॉक एसपी राजश्री राज वर्मा ने एक अनूठी पहल करते हुए पुलिस कार्मिकों के बच्चों और परिजनों का कार्यालय भ्रमण और स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस के जवान अपने परिवार के साथ पहुंचे, जहां एसएसी ने उनसे मुलाकात की। बच्चों से बातचीत कर एसपी से बातें साझा की गई। इस दौरान बच्चों ने खुलकर पुलिस और अधिकारियों से बातचीत की और पुलिस अधिकारी बनने के टिप्स भी लिए। आपको बता दें कि मानसिक दबाव में काम करते हुए पुलिस अपने परिवार को समय नहीं दे पाती और परिवार को भी हमेशा यही शिकायत रहती है। ऐसे में सीनियर अधिकारियों से मुलाकात और कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एसपी की पहल सभी को अच्छी लगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक नवाचार के तौर पर जो अपने एसपी ऑफिस के जितने भी स्टाफ है, इनके परिजनों को, बच्चों को हमने यहाँ पर बुलाया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बहुत बार हमारी जिस तरीके की नौकरी है, परिजनों के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का बहुत कम टाइम मिलता है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनके माँ बाप जो पुलिस में काम कर रहे हैं किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो मेन उद्देश्य ये था कि जो भी परिजन हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर आएँ, देखें कि उनके माँ बाप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ताकि उनके अंदर एक गौरव की भावना जो है वो जागे कि भाई राष्ट्र निर्माण में उनके माता पिता का योगदान। तो वहीं टोंक जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में 8 महीने के बाद एक बड़ा फैसला आया। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 51,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया है। आपको बता दें कि आरोपी रिश्ते में नाबालिग बच्ची के ताऊ लगते हैं। दरअसल मई 2023 को निवाई में बच्ची परिजनों के साथ शादी समारोह में आई थी। आरोपी ताऊ बच्ची को गार्डन से घर ले जाने के बहाने उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और आज कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। ये निवाई थाने का मामला है। दिनांक 19/5/23 का मामला है। बच्ची अपने परिवार सहित एक जैन पैराडाइज में कार्यक्रम में आई थी, जहां से उसके बड़े पिता हंसराज उसको उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर घर के बाहर छोड़ गया, जिस पर न्यायालय के समक्ष चालान पेश हुआ और आज न्यायालय ने अपराधी हंसराज पुत्र राम कल्याण, जाति माली, उम्र 35 साल, निवासी चिकाना के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 51,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। तो अलवर के राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार और अनाज मंडी में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में कैश सहित अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। सुबह चोरी का पता चलने पर पड़ोसी दुकानदारों द्वारा दुकान मालिकों को सूचित किया गया, जिससे दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि चोरी की पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फोन गया, अब तार टूटने वो सूचना पर आए, अब इनका नक्शा वो देख लिया है और जिसकी जांच है, जांच कराई जाएगी। सीसी फुटेज है, ये चेक करके और कार्रवाई की जाएगी। ये 2-3 दुकानों में टूटे, दो दुकानों में है, एक की शटर टूटी है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लाटपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर विधानसभा चुनावी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई ने आम आदमी पार्टी के सर्किल इंचार्ज साहिल पुत्र फजरू मेव सहित उसके परिवार के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मेरे भाई के साथ में अब मारा गया। इसको 15 दिन से यानी कि घास लगाए घूम रहे थे और इसको कल हमारा बोरिंग था, वहाँ पे ये बैठा हुआ था शाम को, वहाँ जाके फिर इसको घेरा है, वहाँ मारा है बुरी तरह डंडों से। फिर इसको कारण हम ले आए घर लो, फिर अब आज दिन में फिर ये कण पे गए वो देखने के लिए, वहाँ घेर लो एक लो,
वहाँ घेर के वहाँ सिरसू में भीतर मारो है, मार के पटक आया है। तो वहीं अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि बाइक पर आए 4 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और करीब 2800 रुपए की नकदी छीन ली और फरार हो गए। वहीं लोगों ने एक नाबालिग को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया व अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपियों पर लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत 6 मुकदमे दर्ज हैं। मामला यह मुकदमा नंबर 570/2023, ये 23 अगस्त 2023 की घटना है। एक ई रिक्शा चालक था, रेलवे स्टेशन से सवारी छोड़ कर के और एसएमडी सर्किल की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बाइक के ऊपर 4 लोग आए जिन्होंने इसको रोका और रोक के मारपीट करके इसे 2800 रुपये और एक मोबाइल छीन ले गया। तो उसी समय मौके पे एक लड़के को पकड़ लिया था राहगीरों ने, और जो मोटरसाइकिल लेकर आई थी उसको भी, मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया, जिसको जब्त कर दी। और वो नाबालिग था जिसको निरुद्ध करके उसके बाद में ये 3 लड़के और थे उसके साथी, वो फरार चल रहे थे। राणु, हितेश जो हैं, हितेश को आज गिरफ्तार किया है और राणु व अंकुर को परसों गिरफ्तार किया था। 1 दिन के पीसी रिमांड से आज उनको जेल में दाखिल करा दिया। तो वह चित्तौड़गढ़ के चाइल्ड लाइन ने बाल श्रम करते हुए 3 बालिकाओं का रेस्क्यू किया है। तीनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत चाइल्ड लाइन के काउंसलर करण जीनवाल और सुपरवाइजर सरिता मीणा ने स्टेशन रोड की कच्ची बस्ती से 3 बालिकाओं को रेस्क्यू किया। तीनों बालिकाओं की उम्र 5, 7 और 9 साल बताई जा रही है। तीनों बालिकाओं के पिता मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बालिकाओं को जब काउंसलिंग की गई तो पता चला 9 साल और 7 साल की दोनों बालिकाएं गाड़िया लोहार स्कूल की स्टूडेंट हैं। स्कूल की प्रिंसिपल को फोन कर इस बारे में जानकारी भी ली गई। दोनों कम समय के लिए स्कूल जाती हैं और फिर घर से निकलकर कचरा बीनने का काम करती हैं। आज बाल कल्याण समिति के समक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा आदेशित कर चाइल्ड लाइन को स्ट्रीट चिल्ड्रंस के बारे में जानकारी जिले में लेने के लिए पाबंद किया गया, जिस पर चाइल्ड लाइन टीम मेंबर करण जिनवाल और सरिता मीणा ने 3 बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पिता भी साथ में प्रस्तुत हुए। बालिकाएं कचरा बीनने का काम और बोतलें बीनने का काम करती थी। अत्यंत दुख की बात यह है कि बालिकाओं का नाम स्कूल में जुड़ा हुआ है, लेकिन बालिकाएं फिर भी स्कूल न जाकर और बोतलें बीनने का काम कर रही हैं और पैसे कमा कर ला रही हैं। बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और आगे अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। बच्चियों के पिता को पाबंद किया गया कि बच्चियां आइंदा ये काम ना करें और बच्चियों को विद्यालय भेजा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।